हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज यहाँ पर बच्चों मैं आपको इस वीडियो में भी वही पढ़ाऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं 2022 में। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आ चुके हैं। तो चलिए इनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज देना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर, अ सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। अब सबसे पहले तो आप कहोगे ये वर्ल्ड मीट होता क्या है। विश्व, जो हमारा यहाँ वर्ल्ड मीट की बात कर रहे हैं बच्चे, हमारा यहाँ पर वर्ल्ड होता संसार और मीट मिलना नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मेला लगता है, जैसे विश्व युद्ध बोलते ना, वर्ल्ड वार हो गया, विश्व, ऐसे ही यहाँ पर वर्ल्ड मीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन हमें देखना है क्या है इसका आंसर क्वेश्चन का, वो है यहाँ पर जनरस, कंसिडरेबल, बाउंटीफुल और वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अभी। वॉल्यूमिनियस सोवेनियर का मतलब होता है कोई विशाल स्मारक, कोई विशाल प्राइज, गिफ्ट, या फिर जैसे कि हम उसको सदियों सदियों तक याद करते हैं। ठीक है, वॉल्यूमिनियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सोवेनियर का मतलब होता है स्मारक। और इसी के थ्रू मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, जैसे कि आगरा में जो ताजमहल है आज भी लोग उसको याद करते हैं और उसकी याद से फिर याद आता है कि वो किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, इस तरीके से, है ना। क्यों, किसने बनवाया और क्यों बनवाया, शाहजहां ने बनवाया था, है ना। तो ऐसे ही वॉल्यूमिनियस सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। जब विश्व मिल हुआ था वहां पर इस तरीके से वहां पर ये किसको यूज किया गया था, किसका स्मारक बनाया गया, रिलीज किया गया था, वॉल्यूमिनियस सोवेनियर यानी कि विशाल स्मारक को रिलीज किया गया था वर्ल्ड मीट ओकेजन पर। अब आपको समझ में आ गया हो कि वर्ल्ड मीट ओकेजन पर किसको रिलीज किया गया, भव्य बहुत बड़ा स्मारक था। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, या फिर एट द टाइम ऑफ द गेटिंग गुड मार्क्स यू गेट एनी अदर मेडल, ट्रॉफी, या कुछ भी आपको मिलता है, वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है अच्छे काम के लिए कि हमने ये किया था तो उसके बदले में हमें ये चीज मिली थी, हमें अवार्ड मिला था, ये मिला था, उसको हम बोलते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर भी वर्ल्ड मीट हुआ था जब उस समय पर वॉल्यूमिनियस सोवेनियर को रिलीज किया गया था। ओके, एक बार इसको आप लिख लीजिए और या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़िए, अभी मैं आ रही। मीनिंग इन हिंदी ऑफ वर्ल्ड मीट। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया। ऐसे ही वर्ल्ड मीट यानी के विश्व सम्मेलन। वर्ल्ड मीट क्या होता है बेटा, विश्व सम्मेलन। विश्व सम्मेलन पर के ओकेजन पर यहाँ पर ऐसे ही कुछ यादगार चीजें थी जिनको रिलीज किया गया था, यादगार चीजों को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम्स एंड डैश। किस किस चीजों को एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं, राइम्स को, और किसको यूज करते हैं बच्चे, डिजाइनेशन, ऑलिट्रेशन, डिनंसिएशन या फिर एलिट्रेशन। देखिए बेटे, एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स जो एड करते हैं वो यूज कर रहे हैं राइम्स को। राइम्स होती हैं जैसे कि छोटे बच्चों की कविताएं, पोम जिनको हम बोलते हैं राइम्स,
तो यहाँ पर रायम्स यूज करी। देखिए यहाँ पिक्चर के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर ये नर्सरी राइम्स की पिक्चर्स लगाई हुई है, तो वो यूज करते हैं राइम्स को। और क्या यूज कर सकते हैं बताइए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, टिल 10 तक तो आपने हिंदी पढ़ी है, तो उसमें हमने क्या यूज किया, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन डू यू नो, अलंकार। अलंकारों में से उसका एक जो काइंड है, यानी कि उसका जो एक प्रकार है, कई प्रकार के होते हैं अलंकार, उसमें से ये एक एलिट्रेशन है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। और अलंकार इसलिए यूज किया गया है अलंकृत करने के लिए, सजाने के लिए। हिंदी में इसका मतलब होता है सजाना, है ना। जैसे कोई लड़की एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो बिल्कुल सज जाती है, दुल्हन जो है वो सारे अलंकृत हो जाती है, अपने गहने पहन लेती है तो सुंदर लगती है। ऐसे ही काव्य को भी सजाया जाता है। हिंदी में जो हमारे काव्य होता है उसको भी डेकोरेट करने का काम कौन करता है, अलंकार करते हैं। तो यहाँ पर अलंकार का जो एक प्रकार है वो है एलिट्रेशन, और एडवर्टाइजर्स ने यूज किया है रायम्स को और एलिट्रेशन को। ठीक है, एलिट्रेशन यहाँ पर जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। और उसमें जहां पर एक शब्द, जैसे कि एक अल्फाबेट होता है, पिक पिक पिक, पिक पैकर पैपल, इस तरीके से पूरा सेम वर्ड नहीं होता, एक वर्ड पहला, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल, ता शब्द की रिपीटेशन हो रही है, पहले अक्षर की रिपीटेशन हो रही है, वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। ठीक है, और रायम्स वर्ड भी आपने समझे होंगे कि रायम्स होता क्या है। जैसे कि सेम सेम लाइन आ जाती है, पीछे पीछे वाले वर्डों में सेम सेम लाइन आती है, वहां पर हम कौन कौन सी रैम्स ए बी सी डी ऐसे करके यूज करते हैं। अगर आपने इंग्लिश में जरूर आती हैं ये, पोएट में, पोएट अगर आपने कविताएं पढ़ी हैं उसमें पोएम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो वहां पर उन पोएम्स में आती है, जैसे कि जैसे अगर हिंदी में छोटी छोटी पोम्स होती हैं, जोनी जोनी यस पापा, एटिंग शुगर नो पापा, यस पापा नो पापा, तो सेम राइम्स यूज हो रही है। इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं, लास्ट के वर्डों को देखते हैं कि कौन सी राइम्स है। ठीक है, इस तरीके से। तो एलिट्रेशन को ध्यान रखना, पेपर में भी वो आ सकता है कि कौन इन वर्डों में कौन से एलिट्रेशन है। ओके, फिलअप्स में भी आते हैं, कई बार ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। और अभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर कोई मेरी वीडियो को सीबीएसई एग्जाम देने वाला बच्चा भी देख रहा है तो वहां पर उनके बहुत सारे इंटीग्रेटेड ग्रामर में आता है ये क्वेश्चन। ओके, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। अनसीन पैसेज में आ जाता है, कहीं भी नहीं आएगा तो अनसीन पैसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है एलिट्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिज ब्रदर एंड हिज, उसका भाई डैश एंड हिज डैश एंड गिव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। उसके भाई ने उसको उसके रिजल्ट के बाद क्या दी, वॉच दी थी। वॉच देने का क्या किया था, टुक वर्ड, ब्रोक रिकॉर्ड, या फिर लॉस टेम्पर, या फिर केप्ट प्रोमिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केप्ट प्रोमिस। हिज ब्रदर केप्ट हिज प्रोमिस, उसके भाई ने अपना वादा निभाया और उसे एक वॉच दे दी जब उसका रिजल्ट निकल कर आया। यानी कि उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम जब फर्स्ट आओगे क्लास में या इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो मैं तुम्हें एक वॉच दूंगा। ऐसे ही बच्चे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजना कि जब उनके एग्जाम्स क्रैक हो जाएं, ताकि हम भी बच्चे को कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहें और कुछ गिफ्ट भी दें, और हम हमसे लिंक करें कि आप बच्चे कौन कौन बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट जब बच्चों को करते हैं तो वो ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे उसके भाई ने उसको बोला कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, एग्जाम क्रैक करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको वॉच दूंगा। तो उसने अपना वादा निभाया, अपना प्रॉमिस निभाया। ही केप्ट हिज प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना।
ओके। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे एसएससी सीजीएल के 6 दिसंबर को 2022 में टीयर 1 में आया था, शिफ्ट 2 में। ओके, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। कह रहे कि जो सोशल आइसोलेशन है, भीड़ भाड़ वाला सोशल आइसोलेशन, हमारी सोसाइटी में जो भीड़ भाड़ हो जाती है और जो अदर बहुत सारे ऐसे और भी अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के। एक तो अकेला रहेगा बंदा, ऊपर से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे इंसान को स्ट्रेस हो जाता है। अकेले रहने से भी स्ट्रेस होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड के भी फैक्टर्स होते हैं जिससे स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, आप भी मत लेना, अपनी पढ़ाई से स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी। कई बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं स्टडी का, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको स्टडी ऐसे करनी है बिल्कुल एंजॉय के साथ, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस कौन बच्चा नहीं लेता है? जो बहुत ही उनका कोई एम होता है, उन्हें पता है कि हमें आज टाइम मिला है इस काम को करने का, तो ऑफकोर्स हम आज पढ़ाई करेंगे और एक दिन वो आएगा कि जब हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और हम कुछ बन जाएंगे। तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, इंजॉय के साथ पढ़ो, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चे? सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग द competitiveness, cheapness, attractiveness, affordability. First one is correct answer. Competitiveness. Isolation, social isolation, overcrowding, the competitiveness of our society and several other factors are responsible for stress. This is the correct answer. Some people were tired of the long. कुछ लोग थक चुके थे। डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। मॉल के बाहर खड़े खड़े बच्चे लोग थक चुके थे कि और विदाउट एंटरिंग वो वहां से चले भी गए। सम पीपल वर टायर्ड फॉर द ऑफ द लॉन्ग वेट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑफ द लॉन्ग वेट। घंटों इंतजार करने के बाद भी वो थक चुके और उनको मॉल में एंट्री नहीं मिली और बिना एंट्री के वहां से चले गए। और इसका करेक्ट आंसर है वेट। ये वाला नहीं बच्चे, वेट भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं है। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। आप भी वेट करना, जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, जाना नहीं है कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। क्या है इसका करेक्ट आंसर बच्चे? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप ए सीक्रेट। कि सीक्रेट को रखना, छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है। जल्दी से कोई सीक्रेट नहीं छुपा पाता है। जो सीक्रेट होता है ना, वो उसको बताएगा, अरे अब मैंने तुझे बता दिया, उसको नहीं बताना, अच्छा मैंने उसे बताया, तुम भी उसको मत बताना। एक दूसरे को बता देते हैं, चेन बन जाती है और बता सबको देते हैं एक दूसरे को। हर कोई एक दूसरे को बता देता है और कह ये देते हैं कि बताना मत। ये बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप सीक्रेट। कि किसी की बात को या किसी सीक्रेट को छुपाना, अपने पास रखना बहुत मुश्किल होता है। क्या होगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, कीप अ सीक्रेट फॉर हर टू। ये वाला क्वेश्चन बच्चे एसएससी सीजीएल के 1 दिसंबर को 2022 में शिफ्ट 3 में आया था, शिफ्ट 3 में। और देखो कितना अच्छा लिखा है, गुड फ्रेंड्स कीप्स योर सीक्रेट्स फॉर यू, अ बेस्ट फ्रेंड हेल्प्स यू कीप योर ओन सीक्रेट्स। ये लिखा है लोनर ओलिवर ने, कोटेशन है ये, ओके। तो गुड फ्रेंड जो होता है वो तुम्हारे जो सीक्रेट्स हैं उनको जरूर रखता है, लेकिन जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं, दिखावे वाले फ्रेंड्स होते हैं, मतलब सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं, वो आपकी बातों को सुन तो लेंगे लेकिन दूसरों के सामने जाके बोल देते हैं, है ना। लेकिन आप नहीं करना ये काम, बोलना भी नहीं है, अपने काम से मतलब रखना है, ओके। हाँ जी, एक सीक्रेट जरूर बताऊंगी। एक सीक्रेट ये है कि आप अपने आप से प्रॉमिस करके रखो, अपना सीक्रेट अपने आप से ही बता लो कि हमारा सीक्रेट ये है, खुद से प्रॉमिस कर लो कि हमें इस एग्जाम को पास करना है, बस इतना जरूर करना।
नेक्स्ट है बेटे, माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक डैश टू सम मेडिसिन ही टुक। यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरे जो नेबर है, पड़ोसी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया जब उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। उसने मेडिसिन ऐसी ले ली, तो सम मेडिसिन ही टुक, कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे उसको एलर्जी रिएक्शन हो गया। कई बार एलर्जी बढ़ जाती है, रिएक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं हम, पता ही नहीं चलता कि इस मेडिसिन से क्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। तो सेकंड वन इज करेक्ट आंसर, दिस इज द सुटेबल आंसर, एलर्जिक रिएक्शन। क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। क्रेडिट कार्ड की वजह से अभी क्या हुआ था, फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हाल ही के सालों में बहुत बढ़ गए हैं। हैज इंक्रीज रिसेंट ईयर्स, फ्रॉड हो गया है। और ऑफ कोर्स होते हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। तो मोबाइल में भी पता नहीं, कहते अपनी ओटीपी दे दो, आजकल मोबाइल में क्या क्या आ जाता है। इसलिए आप लोग अवेयर है ना, किसी को अपनी ओटीपी नहीं देनी है, अपने जो डिटेल्स हैं फोन की, अपने लैपटॉप में से कुछ भी, अपने बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं देना है, बताना ही नहीं है, जाके खुद चेक करके आ जाओ, कोई मांगता भी है तो, ठीक है, लेकिन नहीं देना। चलिए बच्चे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन, क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, घूमते हैं। सर्कलिंग नहीं, रोटेटिंग नो, राउंडिंग नो, इसके लिए क्या पर्टिकुलर वर्ड है, रिवॉल्विंग। और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल के 1 दिसंबर में आ चुका है बेटा, 2022 में शिफ्ट 3 में आया था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो प्रैक्टिस आपके हाथ में और पढ़ाना मेरा काम है, प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो नहीं होगा, पर स्टिल 1% हो भी तो बताना जरूर। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, वी हैड अ गुड डैश ऑफ हॉकी। हमारे पास था, क्या था, एक प्ले था, काम था, अब देखिए क्या था, गेम था। वी हैड ए गुड गेम ऑफ हॉकी, हमारे पास एक अच्छा गेम था हॉकी का। तो देखिए यहाँ पर बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, ये वाला जो गेम होता है इससे खेलते हैं, इसको हॉकी गेम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कीट्स एंड सेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, दे वर कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है समकालीन, सेम काल के, सेम युग के कवि थे वो। कीट्स एंड सेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, सेम पीरियड के कवि थे। पोएट्स होते हैं कवि जो कविताएं लिखते हैं, लेकिन कौन सी, पोम लिखते हैं इंग्लिश की, इन्होंने इंग्लिश की पोएट्रीज लिखी थी। दे वर कॉन्टेम्परेरी, समकालीन थे, सेम काल के थे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, बी इट ए चाट और ए रिफ्रेशिंग लेमन डे, लेमन इज द नीड ऑफ आर इन डैश समर्स। चाट को छोड़ दो और ए रिफ्रेशिंग लेमन डे, वो क्या करते हैं, जो स्कॉर्चिंग हीट है, स्कॉर्चिंग हीट की जो आज के डिमांड है, वो किस चीज की जरूरत है, वो है किसकी, लेमन की। लेमन डे हम पीते हैं, लेमन डे इज द नीड ऑफ आर इन स्कॉर्चिंग समर। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। स्कॉर्चिंग समर में जब चुभने वाली गर्मी हो जाती है तो क्या खाने की जरूरत पड़ती है, चाट तो नहीं मन करेगा, लेकिन नींबू पानी, सिकंजी, शरबत वगैरह, जितना भी लिक्विड है खाने का, पीने का मन करता है, जितना भी लिक्विड होता है ना, गर्मी में खाने का मन तो करता नहीं, बस मन करता है लिक्विड ही लेते रहो। तो इसलिए चाट, रोटी, सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बस सिकंजी हो, लस्सी हो, जो भी है वो मिलता रहे, नींबू पानी है, सब पीने का मन करता है। तो स्कॉर्चिंग हीट में। नेक्स्ट है बच्चे, शी इरिटेट्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे आ चुका है तुम्हारा एसएससी सीजीएल में 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर 2022 का है सारे क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में आया था ये वाला, ठीक है, यानी कि 2022 में आ चुके हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपकी बार आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे बेटा, मैं 101% आपको कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, he irritates me a lot so I dash her the cold shoulder। उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया, जैसे कोई किसी को कोई बहुत परेशान कर देता ना, इरिटेट करना, परेशान कर दिया। me a lot so I, क्या किया उसने, give her द कोल्ड शोल्डर। गिव हर द कोल्ड शोल्डर का मतलब मैंने उसे इग्नोर ही कर दिया। क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये फ्रेज वर्ड है, गिव हर द कोल्ड शोल्डर। गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है बच्चे इग्नोर करना, दिस इज फ्रेज वर्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो बच्चे। इन वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज देना अगर आपको कोई डाउट हो। ओके बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, और प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं है। अगर आज आपने वीडियो देखी है तो उसको 10 बार देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, चलिए बाय बाय बच्चों।